बोलो बांके भाई लाल की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो अधिक मास की जय। आज 15वां दिन है भक्तों। कल के 14वें दिन तक हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से राजा धीरधनवा जो ये विचार कर रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, 4 बच्चे मेरे आज्ञाकारी हैं और ये सब प्रभाव किस किस वजह से, मैंने कोई दान धर्म नहीं दिया, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी। तो उसने वो एक जंगल में शिकार करने जाता है। वहां तोता उसको ज्ञान देता है। तोते की बात सोचता हुआ और साईनाथ बेचैन रहता है। और साथ में हमने कल के अध्याय में पढ़ा कि इस प्रकार से उसने 4000 साल तपस्या की। पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था जो वाल्मीकि जी महाराज को समझाने आए, और वाल्मीकि जी ने बताया कि पिछले जन्म में तो ब्राह्मण था, तेरी कोई संतान नहीं थी और तूने 4000 साल तक तपस्या की थी संतान के लिए। आज उसकी आगे की कथा है। भगवान विष्णु प्रकट हो गए जब उसकी तपस्या पूरी हुई 4000 साल की। भगवान बोले, देवताओं के देवता त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों शिक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी है भगवान बोले। जब भगवान साक्षात आ गए सामने दर्शन देने ब्राह्मण को, तो भगवान की स्तुति की ब्राह्मण ने, सुदेव नाम ने के ब्राह्मण ने। भगवान बोले, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वो कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई वस्तु मांग लो तो मैं अवश्य दे दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती ना देख धरती में उसे पड़ा देख कर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए। विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उससे मनुष्य भोगता ही है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय ले लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ। कांपते हुए भगवान से बोले, गरुड़ जी कांपते हुए बोले, हे हरि, देखिए ब्रह्मांडिक शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती है। आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। फिर ब्राह्मण को पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है। जो दानी हाथी दे दे, वह अंकुश देने में क्यों दुखी है। गरुड़ जी महाराज भी बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण रो रहा है, इसको संतान दे दीजिए, पुत्र दीजिए प्रभु। आप तो हाथी दान करने वालों में से हैं, छोटी सी अंकुश को क्या गिन रहे हैं। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दे दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया। आपकी कृपा से ही गुरु शांतिपन को मरे पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में से तुम ही इसे पुत्र होने का वरदान दे दो। भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी महाराज को कि गरुड़, तुम ही एक पुत्र होने का वरदान दे दो। भगवान ने पहले मना किया। भगवान हमारी अगली पिछली सब जाने हैं। कौन सा दुष्कर्म हमसे बन पाया जिस वजह से हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। पुत्री को शास्त्रों में बुरा नहीं कहा गया। पुत्री तो साक्षात माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, परंतु पुत्र रत्न भी आवश्यक है। जितना पुत्री है उतना पुत्र रत्न भी आवश्यक है। कुल का धर्म पुत्र से चलता है, अपना धर्म पुत्र से चलता है, अपना कुल पुत्र से चलता है।
तो भगवान ने गरुड़ जी महाराज को बोल दिया, तू ही एक पुत्र इसको दे दे। तो आज की कथा भक्तों इतनी ही है। अब कल की कथा में अब देखेंगे कि क्या गरुड़ जी ने पुत्र दिया भगवान विष्णु के कहने पर, या आगे कथा में क्या हुआ। इतनी तपस्या के बाद भी भगवान ने साक्षात मना कर दिया, तो कोई गुप्त बात ही होगी भक्तों, जो भगवान ने मना कर दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं लिखा, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। कौन सा ऐसा अपराध हुआ राजा धनवा से, जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, जिसकी वजह से उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की कृपा, भगवान की दया से ही हर चीज सुलभ हो जाती है। भगवान की भक्ति करना, ब्राह्मणों के चरणों में अपना नतमस्तक रहना, ये बड़ी विशेष बात है। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, बोलो अधिक मास की जय, बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। राधे राधे।